Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you the topic pressure exerted by liquids and gases. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो लिक्विड और गैसेस हैं वो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि लिक्विड मतलब जैसे वाटर है और गैसेस मतलब जैसे एयर है। तो हम इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ये पता कर पाएँ एक्सपेरिमेंटली कि जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं जिस भी कंटेनर में हम इनको रखते हैं वो उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखने में तो हमें लगेगा कि ये कैसे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि सॉलिड्स जो हैं वो कैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि हम जब कूली जो है वो सामान लेके चलता है अपने सर पे तो अपनी पगड़ी बड़ी करके रखता है ताकि एरिया इंक्रीज़ हो और उसके ऊपर प्रेशर कम लगे और जो है उसको एक ही जैसा फोर्स लगाने पे उसको प्रेशर कम महसूस हो, भार कम महसूस हो। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे लिक्विड और गैसेस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, एक्टिविटीज़ करने से आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा कि कैसे ये होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 11.8। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट ट्यूब मतलब जैसे ये पेन है, ट्यूब मतलब इस तरह की छोटी सी पतली सी नली। ठीक है, प्लास्टिक की जैसे स्ट्रॉ होती है वैसे कांच की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है। द लेंथ ऑफ द पाइप और ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होनी चाहिए पाइप की वो अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका डायमीटर यानी ये जो इसकी गोलाई है ये लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और क्या लेना है, ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ ए गुड क्वालिटी रबर से अ रबर बलून। और एक रबर बैलून जो बैलून फुलाते हैं ना उसका कोई एक टुकड़ा, जैसे बैलून फट जाता है तो उसका एक टुकड़ा ले लीजिए आप। ठीक है, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। उस पाइप की एक एंड पे उस बैलून को ऐसे जैसे चिपका दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, ऊपर से रस्सी बांध दीजिए। ठीक है, पाइप के ऊपर ऐसे रस्सी बांध दीजिए जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, ये एक पाइप लिया गया है, उसके नीचे यहाँ धागे से ये बांध दिया गया है बैलून के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आपको एक सेटअप बना लेना है कि एक पाइप लेना है, उसके एक सिरे पे ऐसे बैलून बना लेना है, बांध लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, होल्ड द पाइप एट द मिडिल, कीप इट इन अ वर्टिकल पोजीशन। तो पाइप को ऐसे पीठ से पकड़ लेना है ताकि वो उसकी मतलब ऐसे टिल्ट ना हो। जैसे पाइप हमने ऐसे पकड़ ली है, पाइप हमने ऐसे पकड़ ली है, पाइप ऐसे पकड़ ली, मतलब बीच से पकड़ने का मतलब उनको सीधा रखना है, पाइप को ऐसे आप सीधा रख के पकड़िए। ठीक है, और फिर क्या करना है, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अपने दोस्त से कहिए कि उस पाइप में कुछ पानी डाले। तो जब पानी जाएगा पाइप में तो आप क्या देखेंगे, डज द रबर शीट बल्ज आउट। जो रबर की शीट है जो आपने नीचे बांध रखी है, पानी आपने ऊपर से डाला तो पानी तो नीचे जाएगा ना, तो पानी से आप क्या देखेंगे, जो रबर है वो थोड़ा फूल जाएगा। आप सबने होली में वाटर बलून्स तो यूज़ किए ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो वाटर बलून्स के अंदर हम क्या भरते हैं, पानी भरते हैं, तो वाटर बलून्स फुल जाते हैं ना पानी से भी। वैसे ही सेम सिचुएशन है यहाँ पे, पानी जब आपने भरा तो बलून थोड़ा सा फुल जाएगा, बल्ज आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। और आपने पाइप में जितना पानी भरा होगा उसी प्रपोर्शन में ये बलून जो है यहाँ पे उतना फूलेगा। फिर हम दूसरे केस में क्या देख रहे हैं कि हम इस वाटर कॉलम में और पानी भर रहे हैं। ठीक है, और पानी भर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये बलून जो है और ज़्यादा बल्ज आउट हो जा रहा है। यानी पहले केस में जब हमने कम पानी भरा तो ये बलून थोड़ा सा फूला, पर हमने वाटर कॉलम यानी और पानी भर दिया तो वाटर कॉलम की हाइट और ज़्यादा हो गई, तो ये बैलून का साइज़ जो ये बल्ज आउट था ये भी और बढ़ गया, बड़ा हो गया वो भी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जितना ज़्यादा हम पानी भरेंगे पाइप में ये बलून उतना ज़्यादा फूलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो फैलने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रेशर होगा तभी ना फैलेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा वाटर। जैसे क्योंकि जो पाइप है स्टील की पाइप, रबर की पाइप, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है
प्लास्टिक की पाइप, तो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है पानी, लेकिन क्या है कि वो बहुत हार्ड होती है, इसलिए हमें उसकी शेप में डिफॉर्मिटी नहीं नज़र आती है। बट क्योंकि रबर का बैलून बहुत ईजिली टिल्ट हो सकता है, उसमें प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो प्रेशर पानी एक्सर्ट कर रहा है वो हम ईजिली देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया गया है ताकि आपको पता चल सके कि वाटर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। बलून इसलिए लिया गया है ताकि हम इसको फील कर सकें, क्योंकि बलून ईजिली मूवेबल है, प्लास्टिसिटी उसमें ज़्यादा है। और नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप। Pour some more water, observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे वाटर हम बढ़ाते जाएंगे और ज़्यादा प्रेशर लगता जाएगा और बलून और ज़्यादा बल्ज आउट होता जाएगा। ठीक है, रिपीट करना है इसी एक्सपेरिमेंट को 2-3 बार। हम जब रिपीट करेंगे और श्योर हो जाएंगे कि ऐसा ही हो रहा है। दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स। Can you see any relation between the amount of the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? क्या आपको कोई रिलेशनशिप दिख रहा है कि जितना बल्ज हो रहा है पानी उसमें और वाटर की हाइट, जो कॉलम बन रहा है वाटर का, उसकी लेंथ में, हाइट में और बलून के बल्ज में? यस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा वाटर की हाइट की कॉलम होगी उतना ही ज़्यादा बलून में बल्ज हम देख रहे हैं, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम परफॉर्म करेंगे एक और एक्टिविटी इसी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि हमने ये देखा कि हमने पाइप को सीधा रखा, यानी लिक्विड जो है एक नीचे में प्रेशर एक्सर्ट किया, तो क्या लिक्विड अपने साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है? जैसे नीचे तो एक्सर्ट किया, आपने बोला कि ग्रेविटी होगी और फिर वो नीचे ही आ रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो क्या साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड? इसका कैसे पता चले? इसके लिए भी एक एक्टिविटी की गई है, एक्टिविटी 11.9। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। फिर से हमें एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल यूज़ करते हैं ना, उस वही बॉटल। ठीक है, यू कैन टेक अ डिस्कार्टेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। Fix a cylindrical glass tube a few centimeters along near its bottom as shown in figure 11.15। फिगर 11.15 में जैसा बताया गया है वैसे आपको इसमें एक सेटअप बनाना है। जैसे ये है, एक हमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली और उसमें हमने जो है साइड में, इस बार हमने नीचे में नहीं छेद किया, इस बार हमने साइड में, ठीक है, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक हमने पाइप इंसर्ट की और उसमें फिर से एक हमने बलून लगा दिया। ठीक है, और फिर हमने इस बॉटल में पानी भरा तो हमने क्या देखा, फिर से बलून फूल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं कि पानी जो है वो अपने साइड वॉल्स पे भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, सो you can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with the molten wax. Cover the mouth of the glass tube with the thin rubber sheet as you did in activity 11.8. Now fill the bottle up to half with water. What do you observe? Why does the rubber sheet fix to the glass tube bulge at this time? Pour some more water in the bottle. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? तो यहाँ पे भी हमें पुरानी एक्टिविटी की तरह ही करना है और ये सेटअप हम बना सकते हैं। कोई ग्लास ट्यूब लेकर के, ग्लास की रॉड लेके उसको हीट करेंगे और तुरंत ही जो है प्लास्टिक की बॉटल से चिपकाएंगे तो वो उसमें इंसर्ट हो जाएगा और छेद हो जाएगा उसके अंदर। अगर फिर भी वाटर का लीकेज है तो मोमबत्ती के वैक्स से उसको सील कर दीजिए, जो ये जहाँ पे आपने जॉइंट बनाया ना, और फिर उसके ऊपर एक गुब्बारा लगाइए जैसे हमने सेटअप में लगाया था पहले वाले में, और फिर जब हम जितना ज़्यादा पानी भरेंगे उतना ज़्यादा गुब्बारा जो है यहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। तो जो रबर शीट है वो साइड में हमने फिक्स किया था, बॉटम में नहीं किया था। डज द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट एट दिस केस इंडिकेट दैट वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ द कंटेनर एज वेल?
लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो इससे हमें क्या पता चला, यही पता चला कि वाटर जो है वो नीचे तो प्रेशर एक्सर्ट करता ही, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में देखा, पर इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया है कि वाटर ना केवल डाउनवर्ड्स बल्कि साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी चीज़ को हम एक और एक्टिविटी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं कि भाई हम जो सोच रहे हैं कि वाटर साइड वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक और एक्टिविटी की है, एक्टिविटी 11.10। टेक अ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, यू कैन टेक अ यूज टिन कैन और अ यूज प्लास्टिक बॉटल। जैसे पहले पानी की बॉटल ली थी, वैसे ही आप एक पानी की बॉटल फिर से ले लीजिए, ठीक है। ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम। नाउ फिल द वाटर बॉटल विद वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो आपको क्या करना है, इस बार एक प्लास्टिक की बॉटल ले लेना है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इस तरह की बॉटल। इस तरह की बॉटल लेने के बाद आपको इस बॉटल में नीचे से इक्वल हाइट पे 4 छेद कर देने हैं चारों दिशाओं में, और नीचे से सबकी हाइट लगभग बराबर होनी चाहिए सारे होल्स की, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप बोतल में पानी भरेंगे तो वो बॉटल जो है, बॉटल के छेद से एक जैसी धारा से पानी निकलने लगेगा और लगभग एक ही दूरी पे ये पानी गिरेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी निकल रहा है ना, तो ये पानी यहाँ पे गिर रहा है, तो ये डिस्टेंस इसमें भी उतना ही होगा। यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ पे गिरा, तो ये डिस्टेंस यहाँ भी उतना ही होगा। ये यहाँ पे छेद है, ये पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे इतना ही डिस्टेंस, यानी एक ही प्रेशर से पानी निकल रहा है। तो जितना ज़्यादा, मतलब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया पानी निकलना शुरू हो गया, हमने छेद कर दिया तो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया, यानी कि लिक्विड जो है साइड वॉल्स पे भी कोई प्रेशर एक्सर्ट करती होगी, तभी इसी प्रेशर की वजह से पानी को जब रास्ता मिला, छेद मिला, तो वो वहाँ से प्रेशर के साथ निकलने लग गया, ठीक है। यानी प्रेशर एक्सर्ट होता है, नहीं तो वो बिल्कुल सीप आउट होता, प्रेशर के साथ नहीं निकलता, है ना, बस लीकेज टाइप का दिखता है, लेकिन प्रेशर है, इस वजह से वो एक स्पीड के साथ भी निकल रहा है। तो हमें इस एक्टिविटी से यही समझ में आया कि वाटर एक्सर्ट अ प्रेशर और एवरीवेयर, ठीक है, हर एक कंटेनर में, हर जगह पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। कई बार हमें वो दिखाई देता है, कई बार हमें वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो जिस कंटेनर में होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, तो इस वजह से हम वो प्रेशर फील नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वाइल डिज़ाइनिंग द लैब इंस्ट्रूमेंट्स, वाइल डिज़ाइनिंग द इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर में पानी सप्लाई करने के लिए, तो आपको कौन से मटेरियल को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी पाइपलाइंस जाएंगी, तो अगर आपको पता नहीं होगा कि लिक्विड भी ही पाइप पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो लिक्विड जब इतने बल्क में होगा तो वो पाइप फट सकती है। तो आप मज़बूत मटेरियल का यूज़ करेंगे जो कि वो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, नहीं तो पाइप फट जाएगी। और एनवायरनमेंट के वियर एंड टियर से भी उस मटेरियल को बचाना है, ठीक है। तो और इंडस्ट्रियल स्केल पे जैसे पेट्रोलियम है, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी हम किस तरह के मेटल का यूज़ करें पाइपलाइंस को बनाते वक्त, तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आएंगी कि हमें पता होना चाहिए कि लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, नहीं तो हम सही से चीज़ों को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंस है इस टॉपिक को पढ़ने का कि प्रेशर कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप कोई भी डिज़ाइन जब करोगे तो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि हम पेट्रोल भरते हैं गाड़ी में, हम गाड़ी में कितना पेट्रोल भरें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जाके प्रेशर एक्सर्ट करता ही होगा। स्पेस जो सैटेलाइट्स होती हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनमें भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। छोटी से छोटी मिस्टेक बहुत बड़े हादसे, एक्सीडेंट का रूप ले सकती है। इस वजह से इन सब चीज़ों को बहुत ही माइन्यूट प्रिसीजन से कैलकुलेट किया जाता है। प्रेशर को हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। फाइन, आपने देखा होगा आपके घरों में खाना बनता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में, तो उसके ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व रहता है, सीटी भी रहती है उसके ऊपर, विसल, ठीक है, ताकि, और उस विसल का एक सर्टेन वेट होता है। तो जितना बड़ा कुकर होगा, जैसे 5 लीटर का कुकर है, तो उसकी वेट, उसकी विसल
उसी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। आप ऐसा मत करिएगा कि 3 लीटर कुकर की विसिल आप 5 लीटर के कुकर पे आप लगा दोगे, तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस कैन बी टर्न इनटू एन एक्सीडेंट, बिकॉज 3 लीटर कुकर की विसिल का वेट कम होगा, उस कुकर के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और 5 लीटर के कुकर का विसिल का वेट अलग होता है, 10 लीटर के कुकर का विसिल का वेट अलग होता है। सो डू नॉट मिक्स देम, टेक केयर। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? क्या अब आप कह सकते हैं कि लिक्विड जो है कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? येस, वी कैन से इट, ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि हाँ, लिक्विड एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, वॉल्स पे भी, सब जगह प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? अब हमने लिक्विड का तो देख लिया, अब हम गैसेस का भी देखना चाहते हैं। क्या गैसेस भी अपने साइड वॉल्स, जिस भी कंटेनर में वो रहते हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम इसको देखेंगे कि क्या गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने वॉल्स के कंटेनर पे, कंटेनर के वॉल्स पे, तो इसको हम पढ़ेंगे। अब बूझो क्या कह रहा है, अब हम उसकी बात सुनते हैं, ठीक है। I have seen water coming out of the leaking joints or holes in pipe supplying water. बूझो कह रहा है कि मैंने देखा है जो बड़ी बड़ी पाइपलाइन सप्लाई होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जॉइंट्स पे या उनमें कहीं छेद हो गया तो वहाँ पे एकदम फवारे की तरह पानी जो है लीक हो रहा होता है, ठीक है। पाइपलाइन जहाँ फट जाती है वहाँ, या आपने अपने घरों में गार्डन पाइप्स देखे होंगे, गार्डन पाइप्स में कई बार छेद हो जाता है, पाइप कहीं से फट जाती है, तो जब आप पानी देते हो तो जहाँ से वो फटा रहता है उस जगह से एकदम फवारे की तरह पानी निकलता है। वो क्यों होता है? इतनी तेज़ी से पानी क्यों निकलता है? यानी कि जो लिक्विड है वो पाइप पे प्रेशर डाल रही है, तो वही प्रेशर जब छेद हो जाता है तो वो प्रेशर वहाँ से रिलीज़ होने लगता है, तो उसी प्रेशर के साथ लिक्विड वहाँ से बाहर निकलने लगता है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? नहीं, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप की वजह से ही होता है, ठीक है। When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? अब हम गैसेस के बारे में बात करेंगे कि गैसेस कैसे वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बहुत अनुभव किया होगा अपने आप से कि जब आप गुब्बारा फुलाते हैं, तो जब गुब्बारा फुला लेते हैं तो उसका मुंह बंद करना होता है, नहीं तो गुब्बारा वापस से पिचक जाएगा और सारा मेहनत बेकार हो जाएगा आपके, ठीक है। वॉट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून? फूला हुआ गुब्बारा, इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, तो फूले हुए गुब्बारे का अगर आप मुंह खोल दोगे तो सारी हवा निकल जाएगी और बलून पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा? क्योंकि जो एयर है वो बलून के वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी और उसी वजह से बलून फूल गया था, इन्फ्लेट हो गया था, ठीक है। और जब हमने वो माउथ खोल दिया तो वो हवा वहाँ से बाहर निकल गई, तो जब बाहर निकल गई हवा तो वो प्रेशर भी रिलीज़ हो गया और बलून जो है वो पिचक गया, ठीक है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स। मान लो आपके पास एक बलून है, उसमें छोटे छोटे छेद हैं, आप उसमें हवा भरते जाओ, एक तरफ से आप हवा भरोगे, दूसरी तरफ से सारी हवा जो है वो निकलती भी जाएगी। आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं फुला सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे करके सारी हवा निकलती जाएगी। वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? क्या आप उसको फुला सकते हो ऐसे बलून को? इफ़ नॉट वाई? आप क्यों नहीं फुला पा रहे हो? क्योंकि जिस आप प्रेशर को क्रिएट करना चाह रहे हो वो अपोजिट साइड पे या कहीं पे भी बलून में अगर छेद है तो वो प्रेशर वहाँ से रिलीज़ हो जा रहा है। आप हवा के थ्रू हवा भर रहे हैं बलून में, तो वो हवा बलून में प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन अगर कहीं छेद है तो वो प्रेशर रिलीज़ हो जा रहा है, वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पा रहा है, एक इक्विलिब्रियम बन जा रहा है। थोड़ा सा फूल रहा है बलून लेकिन उसके बाद नहीं फूल रहा है, क्योंकि वो एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ जा रहा है। जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर दूसरे चीज़ से रिलीज़ हो जा रहा है, तो इस वजह से बलून आपस दोबारा जो है ज़्यादा नहीं फूल सकता है, ठीक है। कैन वी से डैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद कह सकते हैं कि जो एयर होता है वो सब दिशाओं में प्रेशर एक्सर्ट करता है। यस, पूरी तरीके से करता है।
डू यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर? तो आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में कभी कभी पंचर हो जाता है। तो पंचर क्या होता है, जो साइकिल की टायर होती है उसके ट्यूब में छेद हो जाता है, तो उससे उसकी सारी हवा बाहर निकल जाती है और आपकी जो साइकिल होती है वो बिल्कुल पिचक जाती है उसका टायर, और आप फिर उसको चला नहीं सकते हो। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और अ ट्यूब? तो हाँ, हमें इससे अच्छे से समझ में आ गया कि जो एयर है वो भी जिस भी कंटेनर में रहती है उसके वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो हमें इससे पता चला कि गैसेस भी अपने कंटेनर के वॉल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, और ये सब जानना हमारा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करेंगे, आप काम करेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे या आप हवाई जहाज़ चलाएंगे या एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी करेंगे, आप बिल्कुल सिंपल सी लाइफ भी जिएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप जो है बहुत बड़ा कभी ब्लंडर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। फाइन, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।